नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था कि आईफोन 11 लेना चाहिए या फिर और कोई फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आता है। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ थोड़ा मेरा एक आईफोन का एक्सपीरियंस। वैसे मैंने OnePlus 9 Pro पे मैंने स्विच किया है 2 दिन पहले ही। आईफोन मैंने 12 Pro परचेज़ किया था, यूज़ किया मैंने ऑलमोस्ट 14 to 18 डेज़ यूज़ किया एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड टू अगेन रिवर्ट बैक टू एंड्रॉयड स्मार्टफोन। कुछ मतलब जो चीज़ें मुझे एक्सपेक्ट थी आईफोन से वो सभी मुझे वहाँ पे मिल रही थी, लेकिन कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस थे थोड़े। मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करूँगा मेरा आईफोन का एक्सपीरियंस, तो फिर आपको ये भी जानने में मतलब आसानी होगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको आईफोन 11 लेना चाहिए या फिर आईफोन 12 लेना चाहिए या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्क्रीन साइज़ की। मैंने पहले भी यूज़ किया था 6.7 इंच का स्क्रीन साइज़ था। उसके पहले भी जो भी वन प्लस के फ़ोन यूज़ किए वो करीबन 6.4 6.5 इंच के थे। ये 6.7 इंच का है OnePlus 9 Pro। इवन मैं जो शूट कर रहा हूँ Galaxy S20 Plus, ये भी 6.7 इंच का है। तो मैं मेरे एक्चुअली जो भी सभी मीडिया एक्सपीरियंस है, चाहे कोई मूवी देखना हो, चाहे कोई वेब सीरीज़ देखना हो, यूट्यूब के वीडियोज़ देखना हो, सभी में जो मेरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मैं इस फ़ोन पे ही करता हूँ, ये फ़ोन्स पे ही करता हूँ। टीवी पे या लैपटॉप पे या फिर कोई आईपैड या फिर कोई भी नोटबुक पे वैसा मैं नहीं करता। सभी में जो मूवीज़ इस पे ही देखता हूँ। तो मुझे आईफोन का जो 6.1 इंच का डिस्प्ले था वो मुझे बहुत ही छोटा लग रहा था, और ऊपर से उसमें क्या था, नॉच बहुत ही बड़ी है आईफोन में, तो वो एक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जैसा लग रहा था। मतलब अभी हमको सिर्फ एक पंच होल डिस्प्ले की आदत पड़ी हुई है, वैसे में नॉच के साथ मूवी या फिर कोई भी वेब सीरीज़ देखना थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव लग रहा था मुझे, और डिस्प्ले भी काफ़ी छोटी लग रही थी। तो ये एक मुझे एक डिसएडवांटेज लगा आईफोन 12 प्रो में। वैसे आईफोन 12 प्रो की बैटरी बहुत ही अमेजिंग बैटरी है और कैमरा भी बहुत ही अमेजिंग है। मतलब उसके कैमरा और बैटरी के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। सिर्फ 2800 या 2900 की बैटरी है, लेकिन कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम उसमें मिल रहा था। एंड इवन कैमरा भी सभी लाइटिंग कंडीशन में एक्सेप्शनली काम करता है। तो कैमरा और अगर बैटरी लाइफ अगर आपका बहुत ही प्रायोरिटी है तो यू शुड गो विथ आईफोन 12 या फिर 12 प्रो जो भी है। अभी बात करते हैं आईफोन 11 की। उसमें एक्चुअली 6.1 इंच का LCD डिस्प्ले आपको मिलता है। तो LCD डिस्प्ले में ये जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छी तरीके से आपको नहीं मिलेगा जितना आपको कोई एमोलेड डिस्प्ले में मिल जाता है, और 6.1 इंच का ही है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखते हो अपने स्मार्टफोन के ऊपर, सो आई विल सजेस्ट टू गो विद एमोलेड डिस्प्ले रादर देन LCD डिस्प्ले। दूसरी एक चीज़ ऐसे है कि अगर आप स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो एक्सटेंसिवली, जो एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है, वो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस iOS में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ट्रू कॉलर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे मतलब दिन में 2 से 3 तो ऐसे ही स्पैम कॉल्स आते हैं, बैंकिंग के कॉल्स आते हैं, फाइनेंशियल कॉल्स आते हैं। तो वो कॉल्स ट्रू कॉलर की हेल्प से मुझे एक्चुअली आइडेंटिफाई करने में मदद होता है, और फिर मैं डायरेक्टली उधर डिक्लाइन कर देता हूँ या फिर वो कॉल उठाता ही नहीं हूँ। लेकिन आईफोन में ट्रू कॉलर नहीं काम करता बराबर, उसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते। तो वो एक मेरे लिए डिसएडवांटेज था कि जो भी मतलब स्पैम कॉल आता था तो उसको उठाना ही मुझे पड़ता था, कोई और एक ऑप्शन नहीं था। और दूसरा एक मुझे डिसएडवांटेज आईफोन में ऐसा लगा व्हाट्सएप में स्पेसिफिकली, कि व्हाट्सएप में एंड्रॉयड में अगर आप कोई भी ग्रुप को अगर म्यूट करते हो तो भी आप उस पर्टिकुलर म्यूट ग्रुप की नोटिफिकेशन आप देख सकते हो स्लाइड डाउन करके। आईफोन में वैसा नहीं है। अगर आपने ग्रुप को म्यूट किया है तो आपको नोटिफिकेशन बार में भी उसका नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। तो आपको हर बार मतलब आईफोन में व्हाट्सएप की में अंदर जाना ही पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको मतलब जो भी आपके म्यूट किए हुए चैट्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। मतलब इसमें कैसा है, एंड्रॉयड में आप बस सीधा स्लाइड करो, आपको म्यूट के जो नोटिफिकेशन है, चैट्स है, वो भी आपको दिख जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपको ऐप ओपन करना है नहीं करना है। बट ये आईफोन में बार बार व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता था। तो इसके बाद और एक मुझे दिक्कत जो थी वो है 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। मैं 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ करता हूँ। सैमसंग में भी 120 है, वन प्लस में भी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ होती है, गेम्स काफ़ी स्मूथ चलते हैं। तो एक काफ़ी मतलब एक कन्वीनियंट यूज़ मुझे लगता है। 120 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ जब भी मैं एप्पल में गया था तो मुझे काफ़ी लैग नज़र आया उधर। लैग इन द सेंस लैग नहीं है, बट वो अटक अटक के चलता है, मतलब स्क्रॉलिंग भी अटक अटक के चलती है, और वो मज़ा नहीं आता जो 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले में आपको मज़ा मिल जाता है। तो ये भी एक बात मुझे मेंशन करनी है। तो अगर आप आईफोन को स्विच करने की सोच रहे हो
तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर स्विचिंग टू आईफोन, क्योंकि एक बार अगर आप आईफोन पे स्विच हो गए देन यू शुड नॉट, मतलब आपको एंड्रॉयड पे वापस स्विच बैक करने के लिए फिर वही सब मेहनत करनी पड़ेगी एंड इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू अगेन स्विच बैक। मेरे पास तो ठीक है, मैं फ़ोन रिव्यूज़ के लिए लेता हूँ, फ़ोन्स मेरे पास रहते हैं तो मैं स्विच बैक कर सकता हूँ, लेकिन हर किसी को ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक्चुअली ये मेंशन करना चाहता हूँ। उसके बाद का मुझे एक दिक्कत आईफोन में ये आई कि फ़ाइल ट्रांसफ़र में बहुत ही मुझे इश्यूज़ आ रहे थे। मतलब मेरे घर में सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, सर्कल में भी मेरे फ्रेंड सर्कल में एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते, और आईफोन टू एंड्रॉयड फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए मतलब एप्लीकेशंस तो है बहुत, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। तो दोनों में एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र में आपको करने के लिए। एंड्रॉयड में आप नियर बाई शेयर यूज़ कर सकते हो या फिर क्विक शेयर यूज़ कर सकते हो और आप डायरेक्टली फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे आईफोन में मतलब नहीं मिली, आईफोन टू एंड्रॉयड। दूसरी एक चीज़ ऐसा है कि आपको एंड्रॉयड टू आईफोन या आईफोन टू एंड्रॉयड अगर स्विच करना है तो व्हाट्सएप का डेटा जो है वो कॉपी नहीं होता है, उसको आपको अलग से थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ता है जिसकी कॉस्टिंग 1500 रुपये तक जाती है इंडियन करेंसी में, 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक, और उसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है। तो ही आप एंड्रॉयड से व्हाट्सएप पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और कुछ भी अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है वो आईट्यून से ही करना है। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या आपको आईफोन 11 55,000 के रेंज में जो है वो लेना चाहिए या उस पर्टिकुलर 55,000 की रेंज में कोई OnePlus 9 Pro जैसा फ़ोन लेना चाहिए। तो मेरा आंसर यही होगा कि ये आपके प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फ़ोन काफ़ी सिक्योर चाहिए, अगर आपको आपका डेटा सिक्योर चाहिए, आपको बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन चाहिए एंड बेस्ट बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, देन यू शुड गो विथ आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 सीरीज़ के साथ। लेकिन अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज़ वाला स्मूथ स्क्रॉलिंग चाहिए, और अगर आपको मतलब फ्रीडम चाहिए, कस्टमाइजेशन ऑप्शन का अगर चाहिए, देन यू शुड गो विथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।